हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो असल हटाने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई एक बार फिर आया है एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग हृदय को पढ़ेंगे, फिर हृदय को पढ़ते हुए रक्त नलिकाएं व धमनी व वाहन, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिसमें हम लोग हार्ट वगैरह और उसमें वेन जो आती हैं, जो ट्यूब होती हैं, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। लेकिन ये जो एनालिसिस होगा, ये जो स्टडी होगी, इस बार हमारा टैब में होगा। तो ये उसका पेन है। तो आप लोग को कैसा लग रहा है? स्क्रीन में सब क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है ना? कोई भी डाउट हो इस लेक्चर के कमेंट में आप लोग जरूर पूछिएगा। सर इसमें वीडियो क्वालिटी में दिक्कत हो रही है, या तो वॉइस में दिक्कत है, या सब क्लियर है, तो डन बना दीजिएगा, एक हार्ट बना दीजिएगा। तो बस चलिए अपना समय जाया ना करते हुए, और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिटेल में एनालिसिस करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हमारा मानव संवहन तंत्र है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उसको देखेंगे। फिर इसमें देखिए जो रक्त वगैरह है उसको देखेंगे, कि धमनी और सिरा में डिफरेंस देखेंगे, मतलब आर्टरी और वेन में डिफरेंस देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो ये हमारा हार्ट होता है उसका पूरा हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे, कैसे ब्लड हमारा कैसे ऑक्सीजन ले रहे हैं, फिर वो लंग्स में जा रहा है, लंग्स से फिर हमारे हार्ट में जा रहा है, फिर वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मतलब ऑक्सीकृत हो जाता है, फिर वो हमारे बॉडी सेल में आता है, फिर हमारी बॉडी सेल कार्बन डाइऑक्साइड देती है, फिर वो फिर हमारे ब्लड में आता है, सॉरी हार्ट में आता है वो ब्लड। फिर उसके बाद हम उसको CO2 को एक्सहेल आउट कर देते हैं, मतलब अपने कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये पूरा मैकेनिज्म देखेंगे और इसे भी अच्छे से डिटेल में समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक देखिए, जो यहाँ पे दिखा रहा है आपको स्क्रीन पे, यहाँ पे दिख रहा होगा कि मानव हृदय के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र, जो इसका डायग्राम है, उसे देखेंगे। ओके, तो आज हम लोग इतना डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ये लेक्चर हमारा जो भी 10 15 20 आधा घंटे का जो भी हो बनेगा। और हाँ, आपको कोई भी दिक्कत हो जरूर बताइएगा। तो चलिए अपना समय जाया ना करते हुए अपनी इस बेहतरीन क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू कैसे करेंगे, अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे लेक्चर को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही जाना आपके ढेर सारे लेक्चर आपको डेली प्रोवाइड किए जाएंगे। आपके बोर्ड एग्जाम तक आपका सारा क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाएगा, क्योंकि देखिए अब हमने एक तो टैब भी ले लिया है, और आपको टैब में भी पढ़ाएंगे और व्हाइट बोर्ड में भी पढ़ाएंगे। ओके, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अपना समय जाया ना करते हुए अपने बेहतरीन क्लास को शुरू करते हैं। तो परमिशन दे दीजिए। आप परमिशन कैसे देंगे? वीडियो को लाइक कर दिए है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बाद भी शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग इस बार देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा मानव परिवहन तंत्र है। ओके, तो ये जो हमारा मानव परिवहन तंत्र है, तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मानव परिवहन, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं अपना, हाँ ये कल येलो कर लेता हूं। ओके, अब देखिए, तो देखिए जो मानव परिवहन तंत्र है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, इसको तीन प्रकार, इसमें हम लोग 3 टाइप्स पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, जो हमारा मतलब ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन को हेल्प करता है, जो हमारे ब्लड को पंप करता है, उसका क्या नाम है? हार्ट। तो सबसे पहले हम लोग हार्ट के बारे में देखेंगे। फिर हार्ट से देखिए कौन कौन सी हमारी वेन होती है, नलिकाएं होती है, कौन सी वेन किस एरिया को कवर करती है, कौन सा ब्लड कहाँ से उठाती है, उसको देखेंगे। मतलब रक्त नलिकाएं, इसमें 2 चीज होती है, धमनी व सिरा, आर्टरी और वेन। ओके, एक को बोलते हैं आर्टरी, दूसरे को बोलते हैं वेन। तो इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा होता है वहन माध्यम। वहन माध्यम क्या है भाई? हमारा ब्लड ही तो है, रक्त ही तो है, वही तो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। ओके, तो हम लोग देखेंगे वहन माध्यम मतलब रक्त व लसिका। ओके, तो यहाँ समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग कुछ ब्लड के कंपोनेंट्स देख लेते हैं, मतलब जो हमारा रक्त होता है वो क्या होता है उसको देख लेते हैं। देखिए, रक्त जो होता है उसमें 2 प्रकार की होती है। पहला जो हमारा उसमें पाया जाता है रक्त कंपोनेंट में, जो ठोस अवयव होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रुधिर कणिकाएं, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? RBC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RBC। ओके, तो ये हमारी RBC हो गई। और दूसरा हमारा ये होता है प्लाज्मा। दूसरा हमारा क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लाज्मा। ओके, तो ये हमारा प्लाज्मा हो गया है। देखिए, तो ये अवयव क्या है? ये द्रवीय अवयव है, मतलब ये देखिए सॉलिड, ये सॉलिड है, ये लिक्विड में, ये लिक्विड के फॉर्म में होता है। ये पेल येलो कलर का होता है, मतलब पीले रंग का होता है, तरल पदार्थ होता है, जिसमें 90% क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ H2O होता है। H2O का मतलब कुछ और नहीं, ये जल होता है। तथा ओके, तथा इसमें और क्या कह रहा है कि शेष अवयव जैविक प्लाज्मा जैसे प्रोटीन के बने होते हैं। ओके, और ये क्या कह रहा है? जो रुधिर कणिकाएं हमारे, देखिए रुधिर कणिकाओं में क्या 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 दिया गया है, तो इसको मैं थोड़ा सा आगे दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, अब देखिए, तो ये जो हमारा रक्त के कंपोनेंट्स थे, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसको। ओके,
तो ये देखिए ये क्या हो रहा है भाई, हाँ आ जाओ। तो ये देखिए जो हमारे रक्त के कंपोनेंट्स हैं, मैंने क्या बताया, पहला ठोस में होते हैं, कुछ लिक्विड में होते हैं। जैसे लिक्विड में हमारा क्या हो गया, प्लाज्मा। अब देखिए ठोस अवस्था में ये हमारे रुधिर कणिकाएं होती हैं, आरबीसीज होती हैं, जिनमें से हमारा पहला क्या होता है, लाल रक्त, और दूसरा होता है श्वेत रक्त, और तीसरा क्या होता है, हमारा रक्त। देखिए लाल रक्त के अंतर्गत हमारी कणिकाएं आती हैं, और जो ये क्या करती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करती है, मतलब ट्रांसपोर्ट करती है। फिर उसके बाद लाल रंग को, लाल रंग हीमो, देखिए लाल रंग किसकी वजह से आता है, ये जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ये जो प्रोटीन है, इसी की वजह से लाल रंग तो देता है कौन, हमारा ब्लड। ओके, लाल क्यों है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है। ओके, अब देखिए जो ये श्वेत रक्त है, मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती हैं, शरीर को रोग मुक्त करने के लिए क्या होती हैं, सहायक होती हैं। और प्लेटलेट्स का क्या होता है, थक्का, थक्का मतलब क्लोटिंग करना। जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे इंजरी हो गई, तो आपकी ब्लड वहाँ पे निकलती है, आपका प्लेटलेट्स निकलता है, वो निकलने के बाद उसको क्या करता है, उसको वहाँ पे थक्का बनाता है, क्लोटिंग जमाता है। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए प्लाज्मा में आपने देख लिया क्या होते हैं, देखिए जैविक प्लाज्मा, प्रोटीन, एब्यूलिन, ग्लोबिन, अजैविक खनिज तत्व होते हैं। ओके, तो रक्त, हमारे रक्त की कंपोनेंट समझ में आ गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इसके बारे में यही इसमें बताया गया है। तो मुझे आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, देखिए अब देखिए जो हमारा है रक्त वाहिका है, मतलब धमनी और शिरा में अंतर। तो धमनी और शिरा का मतलब होता है आर्टरी और वेन, कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा, कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा, मतलब कौन सा ऑक्सीजन युक्त ब्लड लेके जाएगा, कौन सा ऑक्सीजन युक्त ब्लड नहीं लेके जाएगा। तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, तो ये जो हमारा है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा भाई क्या हो गया, मार्कर क्यों नहीं आ रहा भाई। एक मिनट। तो अब देखिए, तो अब हम लोग देखते हैं धमनी और शिरा में डिफरेंस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रक्त वाहिकाएं कौन कौन सा, मतलब रक्त को परिवहन में यूज करती है, मतलब मेन रोल निभाती है अपना, उसका मेन रोल क्या है। तो उनमें से दो ऐसे हमारे ट्यूब होती हैं, जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, जो ब्लड को ले जाती हैं और ले आती है किसमें, हार्ट और हमारे बॉडी में। तो इनमें सबसे पहला जो हमारा आता है, देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहला हमारा क्या आता है, धमनी। ओके, दूसरा हमारा आता है शिरा। आप ध्यान से देखिएगा। देखिए धमनी क्या करती है, ऑक्सीजन रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, अपवाद है फुफ्फुस धमनी। ये अपवाद क्या है, अभी मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, तो जो हमारा धमनी है वो क्या करती है, रुधिर को हृदय से लेके जाती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा हृदय है, अभी हम आपको बताएंगे हृदय का मैकेनिज्म आपको बताएंगे। ये देखिए हम नॉर्मली एक हृदय यहाँ पे बना देते हैं। हृदय में हमारे 4 चैम्बर होते हैं, आपको तो पता ही होगा। ओके, तो ये क्या करती है, ऑक्सीजन रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। मतलब सबसे पहले देखिए ब्लड हमारा इस चेम्बर में आता है, फिर वो यहाँ से यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से आने के बाद वो हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन में लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा, धमनी लेके जाएगी। अब शिरा क्या होता है, विभिन्न शिराएं विभिन्न अंगों से अनाश्रित रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लेकर आती है, अपवाद है फुफ्फुस धमनी। देखिए जो ये अपवाद है, इसका क्या मतलब है मैं आपको अभी समझाता हूँ। ओके, तो अब देखिए ये हो गया। धमनी की भित्ति क्या होती है, इसकी भित्ति क्या होती है, देखिए मोटी होती है, मोटी व अधिक लचीली होती है। क्यों, अगर ये मोटी नहीं होगी, देखिए इसके बीच में ना, यहाँ पे देखिए जो हमने हार्ट का डायग्राम बनाया, इसके बीच में से सेप्टम पाया जाता है, इसको बोलते हैं सेप्टम। यही मोटी होती है, जना ये ना हार्ट को जब पंप करे तो फट ना जाए, ठीक है, इसीलिए मोटी होती है, लचीली होती है, कार्टिलेज टिश्यूज की बनी होती है हमारी हार्ट। तो धमनी की भित्ति मोटी और अधिक लचीली होती है। और शिरा में अगर हम लोग वही देखें कि शिरा की भित्ति क्या होती है, कम मोटी व कम लचीली होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। और जो हमारा ये जो जैसे धमनी होता है उसमें ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। ओके, अब देखिए ये क्या होता है, इसमें देखिए वाल्व नहीं होते। वाल्व, देखिए वाल्व का मतलब होता है, देखिए ऐसे जो वाल्व लगे होते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई एक हार्ट का एक चेम्बर है, अब यहाँ से कोई ब्लड आया तो ये वापस ना जाए, इसलिए यहाँ पे क्या लगे होते हैं, वाल्व लगे होते हैं। तो आपको बिल्कुल भी इसको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे इरेज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, तो ये हो गया। तो अब देखिए क्या क्या रहा है, इसमें क्या रहा है, इसमें वाल्व होते हैं। वाल्व इसलिए होते हैं शिरा में, जना जो हमारा ब्लड है, जो ब्लड का ब्लड है, उसका बैक फ्लो ना हो। जैसे मान लिया पैर से हमारा ब्लड ऊपर आ रहा है, ओके, तो ये नीचे ना चला जाए, फिर से वापस ना चला जाए, इसलिए इसमें क्या होते हैं, वाल्व लगे होते हैं। ये सतह, ये सतही नहीं होती है, इनको
ऊतकों के नीचे पाई जाती है। ये क्या होता है, डीप सीटेड होती है, नीचे पाई जाती है, ये सतही नहीं होती है, मतलब सतह ऊपर नहीं होते हैं, ये ऊतकों के नीचे पाई जाती है, जो मतलब जो हमारा जो टिश्यूज है उसके नीचे पाया जाता है। ये क्या होता है, ये सतही होते हैं, मतलब सुपरफिशियल होते हैं। ओके, ये मतलब ऊपर पाए जाते हैं। तो ओके, तो हमने धमनी और शिरा में डिफरेंस देख लिया है। तो अब हम लोग देखते हैं मानव हृदय। तो जो हमारा ये जो मानव हृदय है, तो हम लोग क्या देखेंगे, मानव हृदय को देखेंगे। ओके, तो देखिए, अब देखिए इसमें हमारा हार्ट का मैकेनिज्म यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए हार्ट का पूरा मैकेनिज्म यहाँ आपको पूरा बताया गया है। ओके, तो चलिए मैं आपको इसको नोट पैड में उसको एक एक चीज ड्रॉ करके अच्छे से डिटेल एनालिसिस करवाता हूँ। ओके, तो यहाँ तक समझ में आएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अपने नोट पे चलते हैं। तो अब देखिए, तो चलिए, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, सॉरी। तो ये हमारा नोट पैड यहाँ पे खुल गया है। तो अब देखिए, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। तो ये देखिए आप देखिए मानव हृदय। तो देखिए अब हम लोग डिटेल में अच्छे से एनालिसिस करेंगे। देखिए, सबसे पहला हम मानव हृदय पढ़ने से पहले आप लोग जानते हैं कि ये जो हमारा होता है ऊपर, ये हमारा मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा लंग्स है, मतलब ये क्या है, हमारा फेफड़ा है, फेफड़ा। ओके, ये फेफड़ा हो गया। अब देखिए, सॉरी, अब इस फेफड़े, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसे इरेज करके अच्छे से कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए, ये हो गया। अब जैसे देखिए, ये हमारा क्या है, यहाँ पे फेफड़ा है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या है, फेफड़ा। तो अब देखिए, तो इसको मैं थोड़ा सा ब्रैकेट में कर देता हूँ। अब देखिए, इसी के नीचे हमारा लंग्स होता है, ध्यान से देखिएगा, इसी के नीचे हमारा क्या होता है, लंग्स होता है। तो उसको कैसे करेंगे, ये देखिए, सॉरी, फेफड़े को ही हम लोग लंग्स बोलते हैं। अब इसी के नीचे हमारा हार्ट है, तो एक हम लोग एक मस्त यहाँ पे एक हार्ट का डायग्राम बनाएंगे बढ़िया सा। ओके, हाँ, तो ये देखिए हमारा हार्ट का डायग्राम हो गया। एक मिनट, थोड़ी सी मैं और अच्छा बना सकता हूँ, आई थिंक, फिर से ट्राई करता हूँ। सही है, चलिए इस तरह से नहीं, पहले हम लोग नॉर्मल समझते हैं जो उसमें दिया था। देखिए, अब ये मान लीजिए हमारा हार्ट का ये चैम्बर है। मैंने आपको बताया, देखिए जो हमारा हार्ट होता है उसके, वो हमारे मुट्ठी के आकार का होता है, और इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। चैम्बर मतलब जैसे मान चैम्बर का क्या कार्य है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन युक्त और मतलब बिना ऑक्सीजन के जो ब्लड है हमारा, जो मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीकृत ब्लड और अनऑक्सीकृत ब्लड, ये क्या होता है, दोनों को मिक्स होने से बचाता है। ओके, तो इसलिए हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ओके, तो ये देखिए, तो मान लीजिए ये 4 चैम्बर होंगे, 2 ऊपर वाले 2 नीचे वाले। अब देखिए, जो ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं ना, जो ऊपर वाले चैम्बर होते हैं, उसको बोला जाता है, ये हमारा है, उसको देखिए ऊपर वाले चेम्बर को बोला जाता है एट्रियम, दोनों को बोला जाता है एट्रियम, और नीचे वाले को बोला जाता है वेंट्रिकल। ओके, ये वेंट्रिकल हो गया, यहाँ समझ में आ गया। आप देखिए जो अब ये ऊपर की साइड है, ऊपर की मतलब ये लेफ्ट साइड है, तो उसको बोला जाता है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए, ये लेफ्ट साइड है ना, जैसे ये आप लोग देख रहे थे, ये राइट साइड लोगों का, मेरे मेरे हिसाब से ये मेरा लेफ्ट है, आपके हिसाब से ये वाला मेरा लेफ्ट होगा। ओके, तो ये हम लोग इस अपने हिसाब से मानते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये आपको कलर दिख रहा है, दूसरा कलर ले लें क्या, चलो ये वाला कलर ले लेते हैं। चलो अब देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट एट्रियम, और ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है। अब इधर देखते हैं, अब ये राइट साइड है, जिसको बोलेंगे हम लोग राइट एट्रियम, और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, यहीं से खेला शुरू होता है। देखिए, सबसे पहले एक हमारा जो होता है, सबसे पहले एक जो हमारा ट्यूब हमारे, देखिए अब हमने क्या किया, मान लीजिए कि हमने फेफड़े से हमने क्या किया, ऑक्सीजन O2 को क्या किया, इनहेल किया, आखिर मतलब सांस लिया, सांस लिया ना, यहाँ पे हमने क्या लिख देते, नॉर्मल समझ लेते, सांस लिया। सांस लेने का मतलब हमने ऐसे करके ऑक्सीजन अपने बॉडी में ले लिया है। ऑक्सीजन अपने बॉडी में ले लिया है, तो जो हमारा लंग्स है, ये मतलब जो ये हमारा फेफड़ा है, इसमें हमारा क्या है, ढेर सारे ब्लड है। ओके, ब्लड है ना, तो अब जो ये हमने ऑक्सीजन लिया है, अब ये ब्लड हमारा ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। अब जो ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो गया, इसी को बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजिनेटेड ब्लड। ओके, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजिनेटेड ब्लड। ओके, ऑक्सीकृत ब्लड, इसको बोलते हैं ऑक्सीकृत, हिंदी में बोलेंगे ऑक्सीकृत रुधिर या ब्लड, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकृत रुधिर या रक्त। ओके, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन के साथ ये क्या हो गया, मतलब ये
जुड़ गया, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गया, मतलब ऑक्सीजनेटेड हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ पे मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। तो अब देखिए, तो यहाँ से देखिए जो हमारा ए, अब यहाँ से वो हमारा क्या आ जाएगा, ब्लड आएगा। अब मैं इसको कलर चेंज करके दिखाता हूँ, कौन सा कलर लूँ, चलो पर्पल ब्लू ले लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए एक हमारा क्या आता है, एक ट्यूब आती है सबसे पहले इसमें लेफ्ट एट्रियम में आके खुलती है, उसको बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी, इसमें आपका दिया हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुस, इसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, फुफ्फुस धमनी। तो उस ट्यूब का क्या नाम है, पल्मोनरी आर्टरी, या उसी को हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। अब देखिए, अब वो जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, वो सबसे पहले वो हमारे लेफ्ट एट्रियम वाले चेंबर में आता है। इस चेंबर से आने के बाद वो हमारा किस में चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तब वो अब किस में चला जाएगा, वो ब्लड किस में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही वो ब्लड गया, फिर उसके बाद यहाँ से एक ट्यूब जाती है, फिर ये पहुंचाती है हमारे बॉडी ऑर्गन को। यहाँ पे हमारा रहता है बॉडी अंग, शरीर का अंग यहाँ पे रहता है हमारा शरीर का अंग। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, शरीर का अंग है, मतलब बॉडी का अंग है। तो अब क्या करेंगे आप, तो देखिए जब यहाँ पे हमारा शरीर का अंग है, यहाँ पे जो ये ब्लड आया है उसको लेके आती है आयोटा, उसका क्या नाम है, आयोटा, AOR, आयोटा। ओके, उस ट्यूब का नाम होता है आयोटा। तो ये आयोटा अब क्या करती है, ये ब्लड हमारे शरीर को दे देती है। अब जो हमारी शरीर की सेल्स हैं, क्या है, शरीर की सेल्स हैं, वो क्या करेंगी, अपना वेस्ट निकालेंगी। वेस्ट किसके फॉर्म में निकालती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब वो क्या निकालती हैं, CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो CO2 उन्होंने निकाला है, तो अब ये CO2, अब ये CO2 निकाल, मतलब ऑक्सीजन को ले लिया है ब्लड ने, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। अब हमारा ब्लड में क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखिए, मतलब वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, मतलब अशुद्ध रक्त हो गया है। तो अब वो अशुद्ध रक्त एक ट्यूब जाती है, वो मिलती है सबसे पहले राइट एट्रियम में। अब वो हमारा अशुद्ध रक्त आया है राइट एट्रियम में, उसको एक वेन लेकर आती है, उसका नाम होता है वेना केवा। ओके, सिरा उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेना। यहाँ पे देखिए, अभी हम आपको डायग्राम दिखाते हैं बढ़िया से, वेना केवा। ओके, अब ये जो ट्यूब आई है उसका क्या नाम है, वेना केवा, जो कि क्या लेके गई है, अशुद्ध रक्त लेके गई है। ये कौन सा रक्त लेकर आई है, अशुद्ध रक्त। कौन सा रक्त, अशुद्ध रक्त लेकर आई है। ओके, अब ये अशुद्ध रक्त लेकर आ गया है। अब ये अशुद्ध रक्त उसने किसने दिया, हमारे राइट एट्रियम को दिया। अब राइट एट्रियम हमारा किसको देगा, राइट वेंट्रिकल को। ओके, अब ये राइट वेंट्रिकल से हमारा ये एक ट्यूब और जाएगी, उसका नाम रहेगा, अब वो चला जाएगी हमारे फेफड़े में, अब उसका नाम रहता है पल्मोनरी वेन, जिसको बोलते हैं फुफ्फुस सिरा। उसको क्या बोलते हैं, फुफ्फुस सिरा बोलते हैं। ओके, फुफ्फुस सिरा, जो भी हो हिंदी में, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब देखिए, पल्मोनरी इसको बोलते हैं, सॉरी हाँ, इसको बोलते हैं आर्टरी, और ये हमारा होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो ट्यूब होती है इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ओके, वेन मतलब धमनी, आर्टरी मतलब सिरा। ओके, ये यही देखिए दो हमारे दोनों एक्सेप्शनल केस थे, क्योंकि देखिए जो हमारी सिरा होती है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, लेकिन जो हमारी ये धमनी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। ये दोनों एक्सेप्शनल केस है, अपवाद हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ऐसे ऐसे और वेन होती है, इसका नाम होता है सुपेरियर वेना केवा, इसका नाम होता है इंफीरियर वेना केवा। जो हमारे शरीर से ऊपर वाला जो ये ब्रेन है, ये सब जो हमारे पार्ट है, उसको हमारी ब्लड लेकर आती है कौन, सुपीरियर वेना केवा लेके आती है, और नीचे वाले जो लंग से जो ब्लड लेकर आता है उसका नाम होता है इंफीरियर वेना केवा। ओके, तो ये आपको ये बताना बहुत जरूरी था। तो आई होप कि आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलिए अब आगे चलते हैं, अपने ह्यूमन डायग्राम का जो उसका हृदय का जो डायग्राम है, जो चित्र है, उसे देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए, तो ये अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, हमको यही देखिए जो मैंने आपको बताया वही चीज़ देखिए, जहाँ पे उसमें उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। देखिए, तो जो हमारा ये फेफड़ा था, फेफड़े से हमारा क्या आ गया है, फुफ्फुस फेफड़े उसको बोला गया है। अब उसके बाद देखिए, एक जो हमारा सिरा, ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे धमनी लिखा था क्या, हाँ यहाँ पे सिरा कर लीजिए, वहाँ पे सही कर लीजिएगा। तो अब देखिए, यहाँ पे देखिए जो एक ट्यूब, यहाँ से देखिए जो हमारा ब्लड आया, सबसे पहले ब्लड हमारा यहीं से आता है, मैंने आपको बताया।
तो देखिए, तो जो यहाँ से वो ब्लड आया है उसका क्या, वो कौन सा, उसने कौन सी वेन लेकर आई थी, कौन सी सिरा उसको लेकर आया है, उसका क्या नाम है, जिसके थ्रू वो आता है, फुफ्फुस सिरा। ओके, फुफ्फुस सिरा से आता है। इसमें क्या होता है, O2 प्रेजेंस रहता है। O2 मतलब ऑक्सीजन रहता है, और ये शुद्ध रक्त हमारा होता है। ओके, ये हमारा कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त। एकदम बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, मजा आ जाएगा, समझ रहे हो। देखो, ओके, तो ये शुद्ध रक्त होता है। तो अब देखिए, जो जो हमारा ये शुद्ध रक्त आया हुआ है, अब वो सबसे पहले हमारा जाता है किसमें, हमारे बाया अलिंद में। बाया अलिंद को ही क्या बोल रहे थे हम लोग, लेफ्ट एट्रियम। ओके, और ये अब ये हमारा क्या था, राइट एट्रियम। ये हमारा बाया अलिंद, ये दाया अलिंद। ओके, और ये हमारा क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये भी हमारा क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल, क्योंकि राइट साइड है तो राइट वेंट्रिकल। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं। देखिए, बाया अलिंद, दाया अलिंद, बाया नीले और दाया नीले, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जो यहाँ पे हमारा इसके थ्रू, ये जो हमारा इसके थ्रू जो हमारा ये ब्लड आया हुआ था, अब वो देखिए, ये जो हमारी वॉल्व लगी होती है, अब उसमें चला जाता है, ये चला किस में चला जाएगा, हमारे बाएं अलिंद में, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से देखिए एक ट्यूब हमारी आती है, जो लेके जाती है हमारे शरीर के अंग के पास, मतलब हमारे बॉडी ऑर्गन। और वहाँ पे ऑक्सीजन को वो ब्लड ले लेंगे, और क्या दे देंगे, वेस्ट के फॉर्म में क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मान लीजिए उसने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, यहाँ पे क्या निकाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये भी देख लीजिए कौन लेके आती है, प्रमुख प्रमुख धमनी लेके आती है, जिसका नाम होता है महाधमनी। और ये भी क्या लेके आई है, वही O2 वाला ब्लड, मतलब शुद्ध रक्त ही लेकर आई है, कुछ और नहीं। ओके, अब ये इसको देगी हमारे शरीर को, शरीर उसका ब्लड क्या कर ले लेगा, और शरीर की जो हमारी एक सेल्स है, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ जो सेल्स हैं, अपना वेस्ट निकालेंगी, वो भी किसके फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करेगा, ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा, और उसे बना देगा अशुद्ध रक्त। क्या बना देगा, अशुद्ध रक्त। ओके, क्या बना देगा, अशुद्ध रक्त। अब ये अशुद्ध रक्त प्रमुख सिरा, जिसका नाम है महासिरा, इसके थ्रू ये जाएगा हमारे दाया नीले में। चलिए, मैं यहाँ से मार्कर थोड़ा सा अपना चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए, जो ये मैंने अशुद्ध रक्त का जो ये मैंने ट्यूब दिखा रहा हूँ, ये देखो ब्लू कलर से। अब यहाँ से हमारा शरीर से CO2 जब यहाँ पे निकला, अब ये अशुद्ध रक्त हमारा सबसे पहले किसमें जाएगा, बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद से ये हमारा चला जाएगा दाएं अलिंद में। अब दाएं अलिंद से एक ट्यूब जाती है, जो फिर हमारे लंग्स में पहुंच जाएगी। फिर वो जो अनाक्सीकृत जो हमारा ब्लड है, उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर निकाल लेते हैं सांस के थ्रू। अब वो ब्लड फिर से हमारे ऐसे चलता रहता है, मतलब ये साइकिल ऐसे ऐसे चलता रहता है। ओके, डंडरा डंडन। अब देखिए, जो यहाँ पे इस दाया नीले से जो हमारी एक ट्यूब लेके गई थी फुफ्फुस फेफड़े में, उसका क्या होता है, फुफ्फुस धमनी। और ये हमारा जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, CO2, मतलब कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त। ओके, अशुद्ध रक्त ये हमारा होता है। आई होप कि आपको ये पूरा डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले ये हमारा ब्लड इसमें गया जाता है, किसके थ्रू, फुफ्फुस शिरा के थ्रू। फुफ्फुस शिरा से ये बाया लीन से बाया नीला में आता है, फिर यहाँ से हमारी बॉडी ऑर्गन में लेके आता है, जिसको लेके आती है प्रमुख महाधमनी। फिर यहाँ से हमारी बॉडी क्या कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। फिर ये रक्त हमारा कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। फिर ये यहाँ से फिर इसके थ्रू ये हमारे दाया नालिंद में चला जाता है, दाया नालिंद से फिर हमारे दाया नीला में चला जाता है, दाया नीले से फिर ये हमारे लंग्स में पहुंच जाता है। ओके, तो चलिए आप लोग इसे नोट कर लेंगे। कैसे नोट करेंगे, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना इरेजर जो है थोड़ा सा, देखो यार बहुत स्लो मीटर है यार भाई ये तो। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं थोड़ा सा इसको, इरेजर को क्या मैं बड़ा कर सकता हूँ क्या, नहीं बड़ा नहीं हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूँ। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ चलिए, मैं इसको इसे इरेज कर देता हूँ। बहुत बहुत कम मिट रहा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिट रहा है लेकिन थोड़ा कम मिट रहा है, टाइम लगेगा। ओके, कोई और ऑप्शन नहीं है मिटाने का, जल्दी जो मिट जाए। चलो अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये समझ में आ गया आपको। चलिए चलिए, हट गया सब। तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो इसको ये यहाँ से देखिए, मैंने पढ़ा शुरू किया था मानव परिवहन तंत्र से। तो ये देखिए जो यहाँ पे है, देखिए मैंने यहीं से पढ़ाना शुरू किया था ना आपको, यहाँ से। तो आप यहीं से आपको क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। ओके, तो यहाँ से देखिए स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग लेते रहेंगे। तो ये हमारा हो गया, ब्लड के कंपोनेंट्स हो चुके हैं, और उसकी जो धमनी और सीरा में जो डिफरेंस है ये भी हो चुका है। आप लोग लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये हमने जो हार्ट का जो मैकेनिज्म था उसे भी समझ लिया। अब हम लोग आते हैं ये जो हमारा हार्ट का डायग्राम है इसमें। तो अब ध्यान से देखिएगा। चलिए, मैं यहाँ पे कोई प्यारा सा कलर ले लेता हूँ, ग्रीन कलर का, बहुत ही मजेदार कलर है। तो अब देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, चलिए देखिए, ये हमारा क्या है, मानव हृदय का अनुप्रस्थ काट का क्या है, ये डायग्राम है, मतलब मानव हृदय तंत्र का डायग्राम है। देखिए इसमें ये हमारे देखिए एक चेंबर यहाँ पे है, दूसरा चेंबर यहाँ पे है, तीसरा वाला देखिए ये है, चौथा वाला ये है। इसको हमने क्या बोला था, लेफ्ट एट्रियम।
ये हमारा है राइट एट्रियम, इसको बोलते थे हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा है राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब देखिए ये दोनों चीज समझ में आ गई। अब देखिए सबसे पहले देखिए ब्लड किस में आ रहा था, फुफ्फिस। देखिए सबसे पहले ब्लड हमारा इसी में आ रहा था, लंग्स ऊपर लंग्स था हमारा, लंग्स मतलब क्या थे, सॉरी रुकिए मैं आपको यहाँ से सही कर देता हूँ, यहाँ पे फेफड़ा लिख देता हूँ बढ़िया से। ओके, तो आपको समझ में और क्रिस्टल क्लियर आएगा। अब देखिए तो यहाँ पे हमारा क्या था, फेफड़ा था, क्या था, फेफड़ा। फेफड़ा मतलब क्या था, लंग्स। लंग्स से एक ट्यूब आ रहा था, वो किस में आ रहा था, फुफ्फुस सिराए में। देखिए इसी के थ्रू हमारा ब्लड आता है, फिर यहाँ से ब्लड हमारा इसमें चला आता है। देखिए इसमें वॉल्व होती है जो बैकफ्लो को बचाती है, मतलब ऊपर ब्लड ना चला जाए। फिर ये हमारे किस में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, मतलब बाया नीले में आता है। बाया नीले से ये हमारे बॉडी अंग के पास आ जा रहा था, फिर बॉडी अंग के पास फिर ये किस में चला जा रहा था, इसमें चला जा रहा था। ओके, दाया दाया अलिंद में चला जा रहा था, फिर दाया अलिंद से किस में आता है, फिर बाया बाया नीले में, फिर बाया नीले से देखिए ये देखिए इसी के थ्रू देखिए एक ट्यूब गई है, फिर इसी के थ्रू हमारे फिर किस में चला जाता है, ये हमारे फेफड़े में चला जाता है। ओके, ये आपको पूरा ध्यान देना है। और इसमें जो जो चीज़ें आपको दी हुई हैं, जैसे कि हमारा ये ऊपरी शरीर के ऊपरी भाग में महाशिरा, दाया अलिंद बाया अलिंद। ओके, आप लोग ऐसे डायग्राम बना लीजिएगा। सॉरी ढिकार आ गया, मजाक थे। देखिए तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको लिखना क्या है कि ह्यूमन हृदय के बारे में लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मानव हृदय की अनुप्रस्थ हृदय में उपस्थित वायु विरोधी प्रभाव को उल्टा दिशा में रोकने से क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, मतलब उसे प्रेरित करते हैं। लसिका का होता है एक तरल उत्तक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं, मतलब कम मात्रा में प्रोटीन होते हैं, और ये लसिका महन में क्या करता है, सहायक करता है। और आप लोग लिखेंगे हार्ट के बारे में, और सब क्या लिखेंगे, जो इसकी एक एक जो जैसे फुफ्फुस सिराएं हो गए, बायालिंद हो गया, दायालिंद का क्या काम है। सबसे पहले किसमें आएगा, इसमें ब्लड आता है, कौन सा, O2 वाला ब्लड। ओके, O2 वाला ब्लड, फिर इसमें से इसमें आएगा, फिर इसमें से हमारे शरीर में आएगा। मैंने मैकेनिज्म आपको बता ही दिया है। तो आप लोग इसको अपने भाई नोट से कुछ खुद से भी मेहनत करिए। सारा हार्ट के बारे में जो डिफिनीशन जो मैंने मैकेनिज्म था वो मैंने बता दिया है। अब आपको क्या करना है, जो उसके बारे में लिखना है, जैसे हार्ट के बारे में, ये हमारे मुट्ठी के समान का होता है, इसमें 4 चेंबर होते हैं। 4 चेंबर इसलिए होते हैं जना ब्लड क्या हो जाए, मिक्स ना हो पाए, और हमारा सर्कुलेशन सिस्टम क्या हो, अच्छे से हो पाए। ओके, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप बुक से या अपने किताब से, एनसीईआरटी से आप लोग बढ़िया से नोट्स को लिखेंगे कि हार्ट का ये काम है, उसके बाद ये सब लिखते रहेंगे। ओके, तो अब आगे चलते हैं। अब देखिए अब आपका एक और आता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, और ओके, 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारी क्लास को डिस्कस हम लोग अगले अगले क्लास में करेंगे, और हो सके तो लाइव में पढ़ाएंगे। ओके, तो लाइव में हम आपको पूरा ये चैप्टर खत्म कर देंगे। तो बस आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल लेक्चर समझ में आया होगा। यहाँ तक अगर समझ में आया तो पादपों में परिवहन हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, इसको छोड़ दीजिए, अभी ये हो गया है। और आप लोग हार्ट के बारे में सारी टॉपिक अच्छे से डिटेल में एक एक अपना नोट्स बनाएंगे, उसको अच्छे से लिखेंगे भी। तो बस आज के लिए इतना ही। तो कल मिलते हैं एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। ओके, तो अब देखिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छा लगा हमें, एकदम स्माइल आ रही है, एकदम मजे मजे हो गए हैं। तो टाइम में आपको पढ़ के कैसा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम है मेरा ये टाइम में पढ़ाने का। तो अपना राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हमें क्या इंप्रूवमेंट करना है, तो हम धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करके एकदम सही कर देंगे। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। तो कल मिलते हैं खतरनाक और तबाही लेक्चर साथ, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। कल के लिए मस्त होके बैठिए, चौड़े होके बैठिए, स्ट्रेस फ्री होके बैठिए, कि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, धन्यवाद, सी यू सून। और हाँ, हार्ट के बारे में आपको खोज खोज के अच्छे से लिखना है, जना आपको अच्छे से याद होगा, पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया है। ओके, तो कल मिलेंगे या तो एक लाइव या रिकॉर्डेड लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, धन्यवाद, सी यू सून।